माय नेम इज अर्जगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का यह प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो पहले हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x या फिर बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। अब यहां पर क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 3। ठीक है, अब देखो पहली संख्या क्या है, x है, तो यहाँ पर x दे देंगे, माइनस देंगे, और फिर ये क्या है, दूसरी संख्या है और बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, एक बार और करेंगे। अब x इधर ही रहेगा। अब देखो बराबर के उस तरफ ये 3 प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और बराबर ये जो माइनस दूसरी संख्या है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंपली लिख सकते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पहली संख्या यहाँ पर आपका हो गया x और दूसरी संख्या हो गया x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर कहता क्या है, तथा उनका गुणनफल 504 है, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रश्न से या फिर इसलिए। ठीक है, प्रश्न से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 504। पहली संख्या कितना है, x, तो x गुने दूसरी संख्या कितना है, x - 3, और ये बराबर हो जाएगा 504। ठीक है, इसे अब आपको हल कर लेना है, तो यहाँ पर देंगे और x को x से गुना करेंगे, x² हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और x गुने 3 तो ये हो गया 3x, और ये जो 504 है बराबर के उस तरफ है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -504। ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि x² का गुणांक 1 है और अचर पद 504 है, अर्थात 1 गुना 504 504 होगा, तो 504 का थोड़ा सा खंड कर लेते हैं। 2 बार में लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 21, और फिर हो गया आपका 3 7 21। यहाँ पर एक चीज आप देखो कि 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 3 24। ठीक है, और 7 गुने 3 21। यदि हम 24 को 21 से गुना करेंगे तो 504 आएगा, और यदि हम 24 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी चीज को हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, तो और क्या हो जाएगा, x², ठीक है, माइनस 24x प्लस 21x माइनस 504, और बराबर हो गया 0। ठीक है, तो इसे पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि x² और -24x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो और हम लिख सकते हैं x इंटू। ठीक है, अब x² में x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 24x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 24 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस 21x और -504 में हम 21 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे प्लस 21। ठीक है, तो 21x में से 21 कॉमन आ गया, क्या बचा, x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 504 में जब हम 21 से भाग देंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24, और बराबर 0, और तो ये हो गया x - 24 और इंटू x प्लस 21 बराबर 0। इसे आपको 2 भाग में इस तरह से बांट देना है। इधर लिखेंगे इसलिए, ठीक है, x - 24 बराबर 0, और इधर भी लिखेंगे इसलिए x प्लस 21 बराबर 0। ठीक है, तो और x बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, और इधर और x बराबर कितना हो गया, -21। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया, पहला आया है 24 और दूसरा आया है 21। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या माना था कि पहली संख्या x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए
पहली संख्या बराबर x बराबर 24। कहने का मतलब है पहले ये x का वैल्यू 24 रखते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या x माइनस 3 है, ठीक है। तो तथा दूसरी संख्या बराबर x माइनस 3 बराबर 24 माइनस 3, तो कितना हो गया 21। और एक बार फिर से लिखेंगे पुनः, पहली संख्या बराबर x और इस बार x का वैल्यू रखेंगे माइनस 21, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा दूसरी संख्या, तो ये हो गया आपका x माइनस 3। अब x का वैल्यू कितना है, माइनस 21 है और माइनस 3, तो ये बराबर कितना हो गया माइनस 24, और आपका प्रश्न हल हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।